पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुतादिद शोबों में मफाहमती याददाश्तों का तबादला। मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम। पाकिस्तान तलबा के इंडोनेशिया में आला तलीम के लिए इंडोनेशियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। छोटे और दरमियाने कारोबार, सेहत के शोबे, तारीखी दस्तावेजात की हिफाजत, हलाल तिजारत और सर्टिफिकेशन के हवाले से मफाहमती याददाश्तों का तबादला हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ताल्लुकात 75 साल पर मबनी और हर आजमाइश पर मजबूत रहे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इतफाक किया। इंडोनेशियन सदर ने शानदार मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद में JF-17 तैयारों की सलामी को एजाज़ करार दिया। इंडोनेशियन सदर ने दोनों ममालिक के तारीखी ताल्लुकात और ताउन का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सेहत पर इजलास। पंजाब में वज़ीर आला स्पेशल इनिशिएटिव बराए कैंसर पेशेंट कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। कार्ड के जरिए कैंसर और दिल के मरीजों का इलाज का मुकम्मल खर्च हुकूमत अदा करेगी। हर मरीज को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत फराहम की जाएगी। पहले मरहले में 45,000 मरीजों को कार्ड दिए जाएंगे। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट बराए कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च का OPD ब्लॉक 17 जनवरी तक फाल हो जाएगा। नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी सरगोदा 31 जनवरी, जबकि लाहौर में जना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी 15 फरवरी से फाल होगा। पिम्स अस्पताल की मेडिकल टीम अडियाला जेल में बानी PTI का तिबी मुआयना करके वापस रवाना। जेल जराए के मुताबिक मेडिकल टीम तिबी मुआयने की रिपोर्ट जेल हुकाम को भिजवाएगी। टीम में जनरल फिजिशियन डॉक्टर अली आरिफ, जनरल सर्जन डॉक्टर तारिक अब्दुल्ला, माहिर पैथोलॉजी डॉक्टर समन वकार, माहिर डर्माटोलॉजी डॉक्टर मुबशर और लैब टेक्नीशियन नुमान इकबाल शामिल हैं। अडियाला जेल हुकाम ने बानी PTI के मुकम्मल तिबी मुआयने के लिए पिम्स अस्पताल को खत लिखा था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिसी तब्दील करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक बानी चेयरमैन से मुलाकात और सहूलियात का जायजा लेने के लिए कमेटी के नाम आज दिए जाएंगे। MLAs के नाम स्पीकर और सेनेटर्स के नाम चेयरमैन सेनेट को पेश किए जाएंगे। ज़राए का कहना है कि बानी चेयरमैन की बातें बाहर लाने से एस्टेब्लिशमेंट और PTI में इख्तलाफ पैदा हुए, जबकि साबिक़ा दौर में ऐसा मसला नहीं था। अब PTI बानी चेयरमैन की रहाई के लिए जारहाना रवैया इख्तियार नहीं करेगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई इंसदाद पोलियो टास्क फोर्स का इजलास। सूबे में पोलियो की सूरत हाल और मुहिमात का जायजा लिया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पाकिस्तान में पोलियो ख़त्म नहीं हुआ। साल 2025 में अब तक 30 केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 9 केसेस, खासतौर पर कराची, हैदराबाद, बदीन, लाड़काना, कंबर और उमरकोट में पोलियो वायरस वाले इलाकों में खुसूसी मुहिम और सख्त निगरानी जारी रहेगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान से अमरीकी काउंसल जनरल स्टेट्सन सेंडर्स और वफ्द की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने का आयादा और सूबे में जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम के आगाज़ पर तबादला ख्याल किया गया। बिलाल अकबर खान का कहना था कि पंजाब के 42 शहरों में पहले फेज़ में 1100 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। स्टूडेंट्स को फ्री सफरी सहूलियात और 20,000 से ज़ायद मोटर बाइक्स फराहम की जा चुकी। ई बसों के लिए ग्रीन चार्जिंग डिपोज बनाए जाएंगे। मरी टूरिस्ट ग्लास ट्रेन और पंजाब एयरलाइन मनसूबे पर काम जारी है। धुआं छोड़ती गाड़ियों के लिए कवानीन में तरामीम, फिटनेस सर्टिफिकेट्स लाजमी। गुजरावाला और फैसलाबाद में मैस ट्रांजिट मनसूबों पर काम शुरू है। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत शाह अब्दुल लतीफ भटाई के दरगाह से चांदी चोरी। 52 कैमरों और सख्त पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद चोरी पर ज़ायरीन और अकीदतमंदों को तशवीश। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। चोर की निशानदही पर हालांकि शाही बाजार से अब्दुल गफ्फार नामी सनार को भी गिरफ्तार किया गया। चोरी शुदा चांदी बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक चोर और सनार के खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कच्ची आबादी मुस्लिम कॉलोनी इस्लामाबाद में CDA ऑपरेशन रोकने का हुक्म। CDA को नोटिस जारी, 16 दिसंबर तक जवाब तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास ने अहकामात जारी किए।
भिटशा में दरगाह हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई के लिखी दरवाजे से चांदी गायब। 52 कैमरे और सख्त पुलिस सिक्योरिटी के बावजूद मज़ार से चांदी चोरी पर ज़ायरीन अकीदतमंदों में गहरी तशवीश। मज़ार से चांदी चोरी की खबर वायरल, पुलिस सिक्योरिटी और औकाफ मुलाजमीन की दौड़ें लग गईं। हज के दौरान मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के अंदर फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी। फैसले का मकसद ज़ायरीन और हुजाज की प्राइवेसी का तहफ़्फ़ुज़, मुक़द्दस मकामात के रूहानी माहौल को बरकरार रखना है। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर फोटोग्राफी की इजाज़त बरकरार रहेगी। पाबंदी हज 2026 के दौरान नाफिज रहेगी। सऊदी अरब के शहर यम्बू में तूफ़ानी बारिश ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ इलाके ज़ेर-ए-आब, मुतअद्दिद इमारतों की छतें गिर गईं। मलबे तले आकर कई गाड़ियां तबाह हो गईं। शॉपिंग सेंटर्स को भी नुकसान पहुंचा। महकमा शहरी दिफा की मुल्की और गैर मुल्कियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। भारत का 214 अरब डॉलर के जौहरी मंसूबों का ऐलान। अमरीकी टीवी के मुताबिक भारतीय वजीर जतिंदर सिंह का कहना है, नया जौहरी बिल इस हफ्ते काबीना में पेश किया जाएगा। बिल का मकसद निजी शोबे को जौहरी तवानाई में सरमायाकारी की इजाज़त देना और कारोबारी अमल को आसान बनाना है। वज़ीर आज़म का हदफ है कि 2047 तक 100 गीगावाट जौहरी तवानाई पैदा की जाए ताकि भारत को तरक्की याफ्ता मईशत बनाया जा सके। सूडान में अस्पताल स्कूल पर ड्रोन हमला, 63 बच्चों समेत 114 अफराद हलाक। फौज और मेडिकल तंजीम सूडान डॉक्टर्स नेटवर्क ने इस हमले का इल्ज़ाम नीम फौजी मिलिशिया रैपिड सपोर्ट फोर्सेस पर लगाया। एक और हमले में RSF ने मुल्क के सबसे बड़े तेल के ज़ख़ीरे हेल्जिलिक ऑयल फील्ड पर कब्जे का दावा कर दिया। एक और अफ्रीकी मुल्क बेनिन में फौजी बगावत, सदर के बागी और वफादार अहलकार सामने। फौज के बागी अहलकारों की हसास मकामात पर कब्जे की कोशिश। बागी फौजी गिरोह का सरकारी TV स्टेशन पर कब्जा करके आइन मुअत्तल करने और हुकूमत के तख्ता उलटने का ऐलान। बेनिन के हिस्स सदर को कौम से खिताब में कहा कि फौजी बगावत को मुकम्मल तौर पर नाकाम बना दिया, मुल्क की सूरत हाल काबू में है। जापान में 7.6 शिद्दत का खौफनाक ज़ल्ज़ला, शिमाल मशरक़ी साहिली इलाकों में 10 फीट ऊंची सुनामी लहरों की वार्निंग जारी। इब्तदाई सुनामी की लहर शिमाली इलाकों से बंदरगाही इलाकों में पहुंचने का इम्कान। ज़ल्ज़ले से किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अफगानिस्तान में पीकी ब्लाइंडर्स जैसा फैशन अपनाने पर 4 नौजवान गिरफ्तार। अफगान हुकाम के मुताबिक ये गिरफ्तारियां हरात शहर के जिब्राइल टाउनशिप में की गईं। तालिबान ने इन नौजवानों पर गैर मुल्की सकाफत को फ़रोग देने का इल्ज़ाम आयद किया। एक नौजवान का कहना था वो बाद में अफगानिस्तान की मुख्तलिफ नस्ली बरादरियों को रिवायती मलबूसात भी दिखाने का इरादा रखते थे।